औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। अज़ीज़ सामीन, आइए अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ सामीन, किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है एक नात के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कि वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दवा अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दवा अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो, कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आपकी वफ़ात के बाद अबू लहब ने बनु हाशिम की सरदारी संभाली। अबू लहब जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के जाने के बाद बनु हाशिम का सरदार बना, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत से दस्तकश होने का ऐलान कर दिया और गोया माज़अल्लाह ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दे तो ख़ानदान बनु हाशिम जो है उसका इंतकाम नहीं लेगा। इसके साथ ही कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ार रसानी का सिलसिला भी तेज़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में काम जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो गया। तो इस सूरत में मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 शवाल 10 नबी को अपने खादम ज़ैद बिन हारिसा को लेकर ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ में अमर बिन उमैर के 3 बेटे, जिनका नाम अबद या लैल एक बेटे का नाम था, दूसरे का नाम मसूद और तीसरे का नाम हबीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इस्लाम पेश किया। इन तीनों भाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ बात को ना सुना या दावत को न सिर्फ ठकराया, बल्कि शहर के उबाश और शरारती लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया और शहर से बाहर निकाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर पत्थर मारे गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लहू लहान हो गए और जूते जो हैं पाँव के साथ चपक गए। ताइफ से बाहर एक बाग में सस्ताने के लिए ठहरे। इस बेबसी के आलम में आपने अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाए और दुआ इन अल्फाज से शुरू की, इलाही मैं तेरे पास अपनी कमज़ोरी, अपने वसाइल की कमी और लोगों की निगाहों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। और आजमाइश का दौर गुजर चुका था। दुआ की कबूलियत के आसार फ़ौरन ज़ाहिर होने शुरू हुए। पहाड़ों के फरिश्ते ने हाज़िर होकर अर्ज़ की, हुक्म हो तो ताइफ वालों को इन 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ जिन पर ये आबाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो उम्मीद है कि इनकी आइंदा नस्लें जो हैं वो मुझ पर ज़रूर ईमान लाएंगी। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरादरी के सरदार अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत करने से इनकार कर दिया था, इसलिए मक्का के करीब पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक रिश्तेदार मुअत्तम बिन अदी को पैगाम भेजा कि मुझे अपनी हमायत में ले लो। वो अपने बेटों को लेकर मुसल्ली हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए गया। अपनी और अपने बेटों की तलवारों के साए में खाना काबा का तवाफ़ करवाया और अपनी हमायत का बरमला ऐलान किया, तब आप अपने घर जा सके। तो अजीज़ सामीन, जब इस्लाम पर कड़ा वक्त आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब जो हैं उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, तो उस सूरत में और कुरैश मक्का ने तरह तरह की अज़ाएँ देना शुरू कर दी और उसमें
तेज़ी कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर और अपना वो शहर मक्का छोड़ा और ताइफ की तरफ आए। और ताइफ में जब इस्लाम का पैगाम पहुंचाया तो जहाँ पे अभी ताइफ वालों ने न सिर्फ आप सल्लम की दावत को ठुकराया बल्कि वबाश और शरारती लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुश्मनों के हक़ में भी बददुआ नहीं की बल्कि दुआ की और ये फरमाया कि या रब्बुल आलमीन ये मुझे नहीं जानते और अगर तूने इनको बर्बाद कर दिया तो हो सकता है ये ना मुझ पर ईमान लाएं, लेकिन इनके आने वाली नस्लें जो हैं वो मुझ पर ईमान लाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में वापस रवाना हुए तो फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक रिश्तेदार, ठीक है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान किया और अपने बेटों समेत और तलवारों के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा का तवाफ़ करवाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए। और आप देख लें कि इस्लाम जो है वो इतनी आसानी से नहीं फैला, बल्कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। और हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझ कर उस पर अमल पैरा होकर हमारी ज़िंदगी बसर करें और इस्लाम के पैगाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जब कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हों तो यकीनन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अमल से खुश हो जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।